सलार ने मिसबिहेव किया तुम्हारे साथ? मिसबिहेव उसने नहीं, मैंने किया खुद के साथ। ये जानते हुए भी कि इंसान की आदत जरूर बदल सकती, लेकिन फितरत नहीं बदल सकती। गलत इंसान से मोहब्बत करने का, गलत इंसान पे भरोसा करने की सजा तो मिलनी थी ना, मिल गई। सज्जल, खुल के बताओ क्या बात हुई है? उसे अपने दोस्त से शर्त लगाई थी। उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की थी, बल्कि मेरी फीलिंग्स का सौदा किया। कैसी शर्त? कि मैं भी बाकी मिडिल क्लास लड़कियों की तरह अपनी औकात भूल जाऊंगी, उस अमीरजादी के पीछे सब कुछ कर लूंगी। गलत नहीं है ताबिश, गलत तो मैंने किया खुद के साथ। कैसे मैं उसकी बातों में आ गई, कितनी आसानी से मैंने उस पर भरोसा करके उसको ये मौका दिया कि वो आए और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने पैरों तले रोंद दे, हर आसानी से अपनी जीत का जश्न मनाए। कैसे कर दिया मैंने ये? कैसे बैठे? रोने के बाद दिल कुछ हल्का हुआ? कुछ बोझ ऐसे होते हैं ताबिश जो जितने भी भारी हो ना, उतर के भी नहीं उतर सकता है। खुद की बेवकूफ़ी पर अफसोस हो रहा है मुझे, बल्कि उससे कई ज्यादा बेवकूफ आने वाले पर अफसोस हो रहा है। कब तक खुद को ब्लेम करती रहोगी यार? तो क्या कर, जाकर भी नहीं बुला पा रही सबको। आई नो इंसान के साथ खुद हुई हुई ज्यादती वो कभी भुला नहीं सकता, पर ऐसा जाहिर तो किया जा सकता है ना कि तुम इतनी स्ट्रांग हो कि हर चीज भुलाए उसके सामने जाके खड़ी हो, ताकि उसे ये एहसास हो कि वो ये अपनी फजूल शर्त हार गया। सज्जल, तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत हो या नफरत, इनमें से किसी फीलिंग्स की कोई जगह नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना, उसको अपने दिल में रखता है, और जिससे नफरत की जाए उसको दिमाग पे सवार किया जाता है। यकीनन सालार तो तुम्हारे दिमाग पे सवार नहीं है, और किसी सूरत में तुम्हारे दिल में तो वो जगह बना ही नहीं सकता। इसलिए प्लीज ये खुद को स्ट्रॉन्ग करने का वक्त है। तुम फूफो को देखो, वो तुम्हारी ये सबसेट हालत की वजह से कितनी परेशान है। ये सालार की सिचुएशन की वजह से तुम उनको तो नहीं परेशान होने दोगी ना, है ना? तुम ठीक ही रहो ताबिश। मैं सबकी सजा अम्मी को तो नहीं दे सकती, बस जितना इमोशनल वो बनना था बल्कि, अब मैं उसको अपने से बुरा नहीं करने दूंगी। थैंक यू। थैंक यू मत बोलो,
भाइयों की तरह हूँ तुम्हारे। मैं तुम आज ना होते ना तो शायद मैं डिप्रेशन में चली जाती। मेरे होते हुए ऐसा जुल्म नहीं होने दूंगा मैं तुम्हारे साथ। खास क्या बात है? Are you okay? हाँ, लगता है अपने स्वीट से हस्बैंड से लड़कर आई हो तो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अरे व्हाट्स रॉन्ग? प्रॉब्लम मेरा है या तुम्हारा, तभी तो इतना हाइपर हो रही हो? और मैं तो सिर्फ पूछा है आउट ऑफ कंसर्न। मतलब इतना लेट नाइट आई हो, ताबिश नहीं आया साथ? फर्स्टली ये मेरा और मेरे डैड का घर है। मैं जब मर्जी आऊँ, जैसे मर्जी आऊँ, तुम्हें क्या है? और ज़रूरी नहीं है कि मैं हर वक्त ताबिश को साथ लेकर आऊँगी। तुम्हें इतना कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए। What's wrong with her? आज सारे बेड्स की शीट्स चेंज होनी थी, जी मैम। तो क्यों नहीं हुई? मैम वो ड्राई क्लीनर के पास से आई नहीं अभी तक। सीमी से जाके पूछो कब मिल रही हैं शीट्स। जी। डैड कहाँ है? शायद स्टडी में। ठीक। अलीजे, मॉम मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज। अलीजे, गुस्सा मुझे भी बहुत है तुम पर, बट बिलीव इट और नॉट मैं बहुत कंसर्न हूँ। दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारी माँ हूं मैं। आओ प्लीज, प्लीज आओ, बैठ। You're looking upset. बताओ क्या हुआ हमारे जाने के बाद? तुम्हारी सास ने कोई और जुल्म किया तुम पर? नहीं मॉम, इसीलिए मैं आपसे कुछ शेयर नहीं करती। आप हमेशा मिसअंडरस्टैंड करती हैं सिचुएशन को, और उनकी कोई गलती नहीं है। शी इज़ वेरी लविंग टुवर्ड्स मी। वो तो मुझे कभी काम भी नहीं करने देती। तो फिर क्या हुआ है? आप जज करेंगी। नहीं, मैं नहीं जज करूंगी। चलो बताओ। आई प्रॉमिस। ताबिश ना कभी कभी बहुत वियर्ड एक्ट करता है। किस लिहाज से? आफ्टर यू गाइस लेफ्ट, उसने हमारा बाहर जाने का प्लान बनाया था। एकदम से उसकी कज़न की कॉल आ गई एंड फौरन 2 सेकंड में प्लान कैंसिल एंड ही जस्ट लेफ्ट। तुमने उसे रोका नहीं? मेरी सुने तो मैं उसे रोकूं? क्या मतलब? वो तुम्हारी बात नहीं सुनता? सुनता भी है पर दिस इज रिडिकुलस। यही तो प्रॉब्लम है इन मिडिल क्लास लड़कों की। अपने आगे इनको कुछ नजर ही नहीं आता, किसी की सुनते ही नहीं है।
अलीज़े, उसको अंदाजा भी है कि तुमने उस पर कितना बड़ा एहसान किया है उससे शादी करके। वो जिंदगी भर भी चाहे तो इस एहसान को उतार नहीं सकता। You've married beneath yourself। और तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। तुम भूल गई हो तुम तैमूर पाशा की बेटी हो। उसे भी तो एहसास दिलवाओ, उसको पता ही नहीं है। अलीज़े, तुम्हारी कोई भी बात, कितनी भी छोटी से छोटी बात क्यों ना हो, उसे लगना चाहिए कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय तुम्हारी सुनने के और तुम्हारी बात मानने के। तुम खुद अपने आप को वैल्यू नहीं करोगी तो वो क्यों करेगा? राइट मॉम, मुझे उसको अपनी वैल्यू सिखानी पड़ेगी। वो मुझे किसी के लिए भी इस तरह इग्नोर करके नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। फीलिंग बेटर नाउ? आई एम सॉरी मॉम, It's okay। एंड आई एम फीलिंग बेटर। हाथ दिखाओ, क्या हुआ? जला लिया ना? पेन हो रहा है? इट्स फाइन। पेन किलर दूं? आई थिंक मैं रेस्ट करूँगी तो सो जाऊँगी। आज बहुत ही अनोइंग दिन था। चल, बहुत रात हो गई, अपने कमरे में जाओ। गेट अ गुड नाइट्स रेस्ट। तुम्हें अपनी जिंदगी उस छोटे से घर में बर्बाद नहीं करने दूंगी। तुम्हारी माँ बहुत जल्द तुम्हें उस जहन्नुम से निकाल लेगी। अभी तक एक कॉल नहीं की इसने मुझे। मैं क्यों कॉल या मैसेज करूं तुम्हें? मॉम इज राइट। ताबिश को मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। मम्मी, आप जाग रही हैं? आपको कहा भी था सो जाए। तुम्हें पता भी है, जब तक तुम्हारी शक्ल ना देख लूं मुझे सुकून कहाँ आता है। इतनी जल्दी में तुम निकल गए, कुछ बताया भी नहीं। सब खैरियत तो है? हाँ, वो
सज्जल की थोड़ी तबीयत खराब हुई थी, क्या हो गया था? सब खैरियत? बीपी लो हो गया था, पर आपको तो पप्पू का पता ही है, फौरी परेशान हो गई। खाना खाया तुमने? मैंने नहीं, पप्पू इंसिस्ट कर रही थी, पर मैंने कहा मैं लीजी के साथ ही खाऊंगा। अली से तो घर चली गई। मैंने उसे बहुत रोका भी, लेकिन उसने मेरी सुनी ही नहीं। कोई झगड़ा हुआ था तुम दोनों में? नहीं नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ था। अभी तो फौरी परेशान हो जाती है, मत हुआ करें। माँ तो जीती ही अपने बच्चों के लिए, और ये कैसे मुमकिन है कि इन बातों पे मैं फिक्रमंद ना हूँ? ऐसी कोई फिक्रमंदी की बात नहीं है माँ, आप रिलैक्स रहें, वो 1-2 दिन में आ जाएगी। चलें अंदर रूम में चलें, मैं खाना लेके आता हूँ। चलो। अल्लाह का शुक्र है तुम्हें इस तरह मुस्कुराते हुए तो देख रही हूँ, वरना दिल में तो अजीब अजीब वसवसे उठ रहे थे। पता नहीं ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी दुखी हो गए। हमें किसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। लाख मुस्कुरा लो, लेकिन अपनी तकलीफ अपनी माँ से कभी नहीं छुपा सकते। मजबूरी के तहत ताबिज से तुमसे बात करने को कहा था, लेकिन सच एक बात हमेशा याद रखना, तुम अपनी माँ से कोई भी बात कर सकती हो बेटा। अपने दिल की हर बात कह सकती हो बिला झिझक। कुछ परेशानियाँ बताई नहीं जाती, झेली जाती हैं। दिल के कहे पर चलने पे जो गलती की है मैंने, उसकी सज़ा मुझे अकेले ही भुगतनी है। अब क्या सोच रही हो? अब कुछ नहीं, बस देखो देर हो गई तो बॉस फिर से डांटेंगे। बॉस ये तैमूर पाशा का भतीजा ही है ना? देखो बेटा, अगर दफ्तर में बहुत मसले हो रहे हैं ना तो छोड़ दो नौकरी, ज़रूरत नहीं है। मम्मी, मैंने मुश्किलों से फरार होना नहीं सीखा। डट के सामना करूंगी, फिर चाहे जितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो। हेलो जी, calm down, chill, calm down. सालार को फेस तो करना ही पड़ेगा। जी सर। सज्जल,
Please, have a seat. सर आपको कोई काम था? Yeah, बस ऐसे ही. काइंडली सर, आइंदा अगर आपको कोई काम ना हो तो बिला वजह आप मुझे बुलाकर मेरा वक्त ज़ाया मत कीजिएगा. I'm your boss. And you're working in my company. I can call you whenever I want to. Do you understand? मुझे आपके कॉल करने पर नहीं, आपके मुझे बिला वजह बुलाने पर एतराज़ है. I hope you understand. बिना वजह बुलाने पर. तुम कब आई? कहीं दिन में तारे तो नहीं दिख गए? बचपन में ना एक कहानी सुनी थी, गुरूर का सिर नीचा. मुझे लगता है तुम्हारी कहानी में भी कुछ ऐसे ही होने वाला है. आलीशान महल में रहने वाली लड़की को एक गरीब लड़के से मोहब्बत हो जाती है. मेरे ख्याल से तुम्हारी लव स्टोरी का भी ना बहुत जल्दी दी एंड होने वाला. और कौन करेगा दी एंड? तुम खुद करोगे, क्योंकि मैं अपनी मामी और कज़न को तुमसे बहुत बेहतर जानती. वो तुम्हारे जैसी बहू को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. धक्के दे के निकालेंगी तुम्हें घर से. अभी तो धक्के देके मैं तुम्हें इस घर से निकालने वाली. बहुत रह ली तुम इस घर में बेटा, निकलो यहाँ से. आज के बाद घर में क्या कर रही हो रही? What's wrong with you? निकलो. काम डाउन अलीज़े. मैं इस लड़की को इस घर में एक दिन और नहीं रहने दूंगी. समझाओ उसे, अपने होशो आवाज खो बैठी है ये. जस्ट काम डाउन, शी इज नॉट वर्थ इट. मॉम, आपको इसको शुरू में पैसे निकाल देना चाहिए था. ये कभी नहीं कि इस घर में रहे. मैं इसको निकाल दूंगी. बहुत हो गई, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना. अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेरी बेटी को इस घर में वो मकाम नहीं मिल सका जो वो डिजर्व करती थी. लेकिन अब इस घर में वो मकाम हासिल करेगी. बेटी की सूरत में ना सही तो क्या हुआ, बहू की हैसियत से मिलेगा उसको वो मकाम. हाँ, मैंने फैसला कर लिया है. तुम भी सुन लो. नफ्शा और सलार की शादी करूंगा मैं. ये तुम क्या कह रहे हो? इतना बड़ा फैसला तुम अकेले कैसे कर सकते हो? फैसला मैं कर चुका हूं अर्जुन. I don't agree with this decision, okay? तुम्हारे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता. तैमूर, तुम्हें सलार से पूछना चाहिए. सलार की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. This girl,
वो उसके लायक नहीं है। बस सचमन बस करो, इतनी तजलील मत करो उसकी। तैमूर, ये मेरी बेटी है, मैंने कहा ना, एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा। जितनी होनी थी बात। सॉरी बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, इन्होंने जो कुछ भी किया तुम्हारे घर, बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत। हम डैड को हो क्या गया है? वो इतना बड़ा डिसीजन खुद कैसे ले सकते हैं? तुम्हारे डैड अभी तक मेहरुनिसा के ट्रांस में है। उस गिल्ट में उसी किस्म के डिसीजंस ले सकते हैं। काम डाउन, तुम आओ मेरे साथ। सालार, तुम्हारे अंकल और उनका ये मेहरू के लिए प्यार ना मेरी जान लेके रहेगा। आनी आनी क्यों जज्बाती हो रही हैं आप? अच्छा जस्ट काम डाउन, मुझे बताएं क्या बात है। सालार, ये फोन पे करने वाली बात नहीं है, तुम फौरन घर आओ। अभी एक्चुअली मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मीटिंग? मतलब मेरी अहमियत नहीं है, मीटिंग की ज्यादा अहमियत है क्या? नहीं, हेलो, सर बोर्डरूम में सब वेट कर रहे हैं। जस्ट कैंसिल इट। सर बोर्डरूम में क्लाइंट हमारा वेट कर रहे हैं। सो व्हाट? सर अगर मीटिंग कैंसिल की तो क्लाइंट डील कैंसिल कर सकते हैं। सज्जल, डू नॉट आर्ग्यू विद मी, जस्ट डू एज आई सेड। लेकिन सर मैं क्लाइंट को क्या? बस डू एज आई से। कैंसिल इट। आई थिंक सालार कहीं बिजी है, फोन नहीं उठा रहे। कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से मिस्टर सलार ये मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। मैं ये मीटिंग खुद लीड करूंगी। ऑलराइट, आई थिंक मजीद डिले नहीं करता। सर आए मीटिंग। या श्योर। अर्जुमंद आंटी को पापा ने खामोश करवा दिया। अब सालार पर डिपेंड करता है। अगर अर्जुमंद आंटी के कहने पर वो डट गया तो फिर बात बिगड़ सकती है। सालार, ये फोन पे करने वाली बात नहीं है, तुम फौरन घर आओ।
मतलब मेरी अहमियत नहीं है, मीटिंग की ज्यादा अहमियत है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सालार को पापा की बात माननी पड़ेगी। सालार, तुम अपने अंकल को मना कर दो। पर किस बात के लिए मना कर दो? हानी, पहले तो आप रिलैक्स करें, मुझे बताएं आखिर बात क्या है? तुम्हारे अंकल को दोबारा जुनून चढ़ा है मेहरुनिसा से मोहब्बत निभाने का, और इस जुनून में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना वो कुछ समझना चाहते हैं। उनको तो बस रमशा का फ्यूचर सिक्योर करना है, और उसके लिए वो उसे तुम्हारी जिंदगी में शामिल करना चाह रहे हैं। What? Are you serious? रमशा का नाम मैं क्या मजाक में लूंगी? I just don't understand. वो इतना बड़ा डिसीजन मुझसे पूछे बगैर कैसे ले सकते हैं? पूछा उनसे जाता है जिनके पास इनकार का ऑप्शन हो। वो तो अपना डिसीजन तुम पर इम्पोज करना चाहते हैं। मैं और रमशा? नो, मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे लिए सोचना भी इतना अजीब लग रहा है कि यही बात तुमने उनके सामने कहनी है, ताकि उन्हें अंदाजा हो कि उनका लिया हुआ हर फैसला सही नहीं होता, और उनके जज्बातीपन की वजह से तुम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करोगे। Of course, हानी। अगर अंकल को ऐसा लगता है कि मैं उनके इन फैसलों पर कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, तो ये उनकी गलत फहमी है, जिसे कैसे दूर करना है मैं अच्छे से जानता हूं। Promise me, you won't let this happen. I won't. मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती इस लड़की को। Honey, I'll take care of it. He's gone mad. सर आर कहाँ है? सर मैं देख लेता हूँ ऑफिस। मेरे कमरे में जो। राइट। क्या बात है, इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो? अम्मी मैं इतना खुश हूँ कि मेरे पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे। तो नजर आ रहा है, पर हुआ क्या? बताती हूँ, आप पहले मुंह तो मीठा करें। ये ले। पापा ने अपना फैसला सुना दिया। कैसा फैसला? मेरी और सालार की शादी की बात कर रहे हैं। अम्मी अर्जुमंद आंटी का चेहरा देखने वाला था। उन्हें भी बता दिया? उनको बताया, अलीज़े को बताया, पूरे घर में ऐलान किया उन्होंने। मेरी इज्जत और मेरी हैसियत बदलने वाली है। और सालार? अर्जुमंद आंटी कुछ नहीं कह पाई तो सालार क्या करेगा? पापा की बात को वो भी नहीं टाल पाएगा। बेटा बोल तो सकेगा ना वो? अम्मी कुछ भी नहीं कहेगा, और मुझे उसकी इतनी टेंशन है भी नहीं। मेरी बहन आ गई। सामने कौन? वालेकुम अस्सलाम। मेरी खुशी में शरीक नहीं होगी? कैसी खुशी? मेरी और सालार की शादी की बात चल रही है। ये लो, मुंह मीठा करो।
अरे 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 क्या होगा? तो पानी लेकर आ रहा मुझे। अरे पैसे देखो सच्चा शाबाश ऊपर देखो बेटा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम मेरी खुशी में इतना खुश होगी। देखिए ना अम्मी, किस तरह आंखों में आंसू आ गए। बहुत मुबारक हो, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। अम्मी मैं चेंज करके आती हूँ, फिर हम बैठ के चाय पीते हैं। इसका मतलब अम्मी ने रमशा की बात की होगी और मैं समझी कि वो मेरी और सनार की जो कुछ भी हुआ उसके बाद सनार की शादी किसी से भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही पड़ना चाहिए।